जो बहाली नियुक्तियाँ हुई है 500 से कुछ ज़्यादा का हुई है। बिहार के 100 कुछ ही लोगों की नियुक्ति हुई है, जो पढ़ाई किया, सब चीज़ किया, इस उम्मीद से उसमें वो शामिल होने की कोशिश किया। यूजीसी रेगुलेशन की जो मांग ये कर रहे हैं 2018 का, वो बिल्कुल सही है। अरे 43-45 साल में तो PhD करता है, तो फिर वो नौकरी कब करेगा? हम इनके पूरे मांग को समर्थन करते हैं। नमस्कार, आप लाइव शीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। PhD होल्डर लगातार 13 दिनों से अनशन पर है। तस्वीर दिखाइए। अब तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भी तख्तियां जो है वो फोटो पुराने लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विभूतिपुर से विधायक अजय जी हैं, समर्थन देने के लिए आए हैं PhD होल्डर का। इनका है कि डोमिसाइल लागू करिए। सरकार क्या लग रहा है कि डोमिसाइल लागू करेगी, क्योंकि जो इनका आरोप है कि बाहरी को यहाँ लिया जाता है जबकि बिहारी को यहाँ से नहीं लिया जाता। ये जो आरोप है डोमिसाइल के सवाल पर बिल्कुल सही आरोप है। अभी जो बहाली नियुक्तियाँ हुई है 500 से कुछ ज़्यादा का हुई है। बिहार के 100 कुछ ही लोगों की नियुक्ति हुई है, ज़्यादा बाहर के लोगों की हुई है। तो ये बच्चे तो यहाँ जो पढ़ाई किया, सब चीज़ किया, इस उम्मीद से उसमें वो शामिल होने की कोशिश किया। वो नीतियाँ नहीं रहने के लिए डोमिसाइल, उसके कारण जो है आज ये लोग नौकरी के तलाश में खड़े हैं। बाहर के लोगों को नौकरी मिलती है, इसीलिए इनके मांग जायज़ है। और दूसरा जो इनका है यूजीसी रेगुलेशन की जो मांग ये कर रहे हैं 2018 का, वो बिल्कुल सही है। अभी उसमें किया गया 65 साल की जो उम्र की सीमा थी उसको घटा करके 43-45 साल कर दिया है। अरे 43-45 साल में लोग PhD करता है, तो फिर वो नौकरी कब करेगा? दूसरी बात हम आपको कहना चाहते हैं कि आज जो इन लोगों ने मूल सवाल को उठाया है कि गेस्ट टीचर जो है उसके बारे में आज इन लोगों का डिमांड है कि 65 साल करना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए, अस्थायीकरण करना चाहिए और अस्थायीकरण के पूर्ण वेतनमान इनको देना चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ इनके मांग है, क्योंकि ये भी पढ़ाते हैं जितने शिक्षक, दूसरे शिक्षक जितना पढ़ाते हैं परमानेंट, उतना ही ये भी समय देते हैं, उतनी ही इसकी योग्यता इनकी है। तो फिर वेतन में विसंगति क्यों है? इसलिए कंटिन्यू करके इनका वेतन की विसंगति को दूर करना चाहिए। हम इनके पूरे मांग को समर्थन करते हैं और सरकार को भी लिखेंगे और फिर आने वाले जो शीतकालीन सत्र होगा उसमें मजबूती से उठाएंगे। जो पूर्व अभी जो बिहार में मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जब नेता प्रतिपक्ष थे, अतिथि शिक्षक को लेकर के होर्डिंग लेकर के सदन के बाहर खड़े थे, कहते कि अतिथि शिक्षक को जो है वो पूर्ण किया जाए। और अभी वो न सिर्फ बाहर खड़े थे बल्कि हाउस के अंदर भी अपने स्पीच में नेता प्रतिपक्ष के हिसाब से, हैसियत से जब वो बोले थे, उन्होंने कहा था कि आज की सरकार जो है लाठी बरसाई है और मैं उन बच्चों के साथ आंदोलन में शामिल था। मेरी सरकार बनेगी तो हम इनका पूरी तौर पर अस्थायीकरण करेंगे और इनका पूरा वेतन मान देंगे। तो उनके कथनी और करनी में, जब वो विपक्ष में रहते तब बच्चों का जो गेस्ट टीचर है उनकी चिंता याद आती है, उनकी दिक्कतें याद आती है, लेकिन जब वो सत्ता में जाते हैं तब वो सब भूल जाते हैं। जैसा मोदी करते हैं वैसा जो है सम्राट जी करते हैं। चलिए, तो जैसे मोदी जी करते हैं वैसे सम्राट चौधरी भी करते दिखाइए। अब लगातार जो है गर्दनी बाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर में ये देख लीजिए कि देखिए PhD होल्डर के जो भी छात्र हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। आप लोग की उम्मीद लगातार बनी हुई है, लेकिन क्या सरकार की ओर से आश्वासन कुछ आया? कोई लोग आए मिलने के लिए? देखिए, अभी तक सरकार के तरफ से जो पहल चाहिए, सार्थक पहल अभी तक नहीं लिया गया है। और पूरी तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की भी दर्द को सुना जाए और जल्द से जल्द जो नया नियमावली बना है उसको रद्द करके यूजीसी रेगुलेशन जो 3A है उसको लागू किया जाए। और जो गिरीश चौधरी हैं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के चेयरमैन, उनको पद से जल्द हटाकर और उन पर जांच बैठाया। गिरीश चौधरी पर जांच बैठना चाहिए जी, इसलिए कि 2020 में आज तक उनके द्वारा जो एथी का अनुभव प्रमाण पत्र जो जितने भी छात्र लगाए गए थे, आज तक जांच पूरा नहीं किया गया, बहाली को पूरा नहीं किया गया। अभी 2020 के बहाली अभी पूरा नहीं हुआ है और भारी पैमाने पर उनके द्वारा उसमें भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका ज़्यादा जीता जागता प्रमाण है। अब दरभंगा विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय, चाहे जो भी विश्वविद्यालय में अभी शुरुआती जांच में बड़े पैमाने पर गलत अनुभव प्रमाण पत्र लगाने वाले अभ्यर्थी धरा रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि वाइस चांसलर जांच करे, कभी कह रहे हैं कि प्रचार जांच करे, जांच उसमें कुछ हो नहीं रहा है, केवल लीपापोती हो रहा है। और तो और
उस मुद्दे को छुपाने के लिए खुद गिरीश चौधरी और जितने भी भ्रष्टाचारी कुलपति हैं उनके द्वारा नया रेगुलेशन लाया गया और बाहरी जो अदर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए बिहार के छात्रों को माने हत्या करने के लिए इन लोगों के द्वारा नया रेगुलेशन लाने का निमोहाली का इन लोगों का ठीक किया गया है। चलिए, तो नया जो रेगुलेशन लाया गया रहा है उसको लेकर के छात्र कह रहे हैं दिखाइए। अब गर्दनीबाग की तस्वीर बदलने लगी है, लगातार जो है वो अभ्यर्थी अब पहुंचने लगे हैं और एक एक करके हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग भी अब जो है वो पहुंचने लगे हैं। फिलहाल जो भी आगे अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव स्ट्रीम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।